एक 28 साल की बेटी जिसके सिर पर एक जुनून था कि वो अपने माँ बाप को कैसे मौत के घाट उतारे। वो बस अपने माँ बाप को तड़पते हुए देखना चाहती थी। वो उनके खून से सनी लाश को देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसके दिमाग और दिल पर एक ही सनक थी कि वो माँ बाप को मौत के काले अंधेरे में धकेल दे। ये कहानी है हिंदुस्तान की ज़मीन से करीब 12,228 किलोमीटर दूर अमेरिका के यूटा की, जहाँ एक बेटी ने माँ बाप को मौत देने के बाद पुलिस से कहा, मैं फिर से ऐसा करूंगी, मैं उनसे नफरत करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम। अमेरिका के यूटा में मिया बेली नाम की एक 28 साल की ट्रांसजेंडर महिला ने कथित तौर पर अपने माँ बाप की गोली मारकर हत्या कर दी। इस ट्रांस महिला ने कथित तौर पर अपने भाई को भी मारने की कोशिश करी। वारदात को अंजाम देने के बाद ट्रांस महिला माँ बाप के घर चिनुक ड्राइव से पीले रंग की किया सोल से भाग निकली गाड़ी है। इसके बाद कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल करी। आरोपी ने पुलिस से इस मामले पर कहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि वो फिर से ऐसा करेगी। दरअसल वॉशिंगटन सिटी पुलिस विभाग के अनुसार 28 साल की मिया बेली को बुधवार 19 जून को गिरफ्तार किया गया और उस पर अपने माँ बाप, जिनकी उम्र जो उसके पिता हैं 69 साल की गैल बेली और 70 जो उसकी मां है 69 साल की गैल बेली और 70 साल के जोसेफ की हत्या और अपने भाई की हत्या की कोशिश से संबंधित 11 गंभीर अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने इस मामले पर कहा है कि बेली ने कथित तौर पर मंगलवार 18 जून की शाम करीब 7 बजे घर में घुसी और अपने पिता और मां को 3 बार गोली मारी। इसके बाद वो नीचे गई और देखा कि उसके भाई और भाभी बेडरूम में बंद है। महिला ने घटनास्थल से भागने से पहले दरवाजे से गोली मारी, लेकिन भाई और भाभी बच गए। इस मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि QTV की तरफ से समीक्षा किए गए अदालती दस्तावेज के अनुसार बेली ने बाद में पुलिस को ये कहा है कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि गोली लगने से उसके भाई की हत्या हुई, वो मरा या नहीं। पुलिस ने KSL की ओर से समीक्षा किए गए बुकिंग हलफनामे में बताया कि मिया ने कहा है कि वो अपने पिता के पास लौटी जो ज़मीन पर पड़े थे। उसने ये पक्का करने के लिए कि पिता मर चुके हैं, पिता के सिर में एक और गोली मारी ताकि ये कंफर्म हो जाए कि उसकी पिता की जान जा चुकी है। हलफनामे के अनुसार पुलिस ने बताया कि ऐसा करते समय मिया अपनी मां के पास वापस भी गई फिर उसके बाद, और ऐसे ही वजह और इसी तरीके से उसने अपनी मां के सिर में भी गोली मार दी। मिया ने अधिकारियों को बताया कि वो अपने माँ बाप को मारने के इरादे से घर गई थी। उसने कहा कि मैं फिर से ऐसा करूंगी, मैं उनसे नफरत करती हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक बेली ने बाद में पुलिस को बताया कि उसे अपने किए हुए पर कोई पछतावा नहीं है और वो अपने किए को नहीं बदलेगी। ज़रा सोचिए कि एक बेटी जो इसी मकसद से अपने माँ बाप के घर के अंदर दाखिल होती है कि आज मैं उन दोनों को मौत के घाट उतार दूंगी। उस लड़की के सिर पर खून किस हद तक सवार होगा, वो किस हद तक अपने माँ बाप से नफरत करती होगी कि उसने एक पल नहीं सोचा अपने माँ बाप को मौत के घाट उतारने से पहले। उसके दिमाग पर शैतान इस हद तक सवार था कि उसने ठान रखी थी कि वो आज अपने माँ बाप की हत्या कर उस घर से निकलेगी, और वो निकली भी। अपने माँ बाप की हत्या करने के बाद वो घर से गई। घर से निकलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस को जब इस मामले में इंफॉर्मेशन मिली तो पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि पिता को तकरीबन 3 गोलियां लगी हैं, माफ़ कीजिएगा, पिता को तकरीबन 4 गोलियां लगी हैं और माँ को 3 गोलियां लगी हैं। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में छानबीन करी। जो भाई था उसका बयान दर्ज किया, भाभी का बयान दर्ज किया, सारे मामले की तफ्तीश करी तो उन्हें पता चला कि ये हत्या जो है बेटी ने करी है। अब उसके बाद पुलिस ने उस बेटी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया, ड्रोन की मदद ली, हेलीकॉप्टर की मदद ली। इस बीच पुलिस को पता चला कि वो पीले रंग की गाड़ी में बैठकर वहाँ से फरार हुई है। पुलिस ने उस गाड़ी की तलाश शुरू करी तो पुलिस को पता चला कि वो जहाँ जा रही है उसकी तलाश में पुलिस ने एक टीम लगाई। इस बीच उसने गाड़ी छोड़कर रात जो है कभी किसी पार्क के बाथरूम में गुजारी, किसी अलग अलग जगहों पर रात में रुकी ताकि किसी को पता ना चल सके। गाड़ी उसने रास्ते में छोड़ दी थी। फिर उसके बाद वो एक जगह थी जहाँ पर ऊंची और लंबी झाड़ियाँ थी, उसके अंदर जाके छिप गई। जब उसे देखा कि पुलिस उधर आ रही है तो उन झाड़ियों की तरफ वो लेट गई। पुलिस ने उसे झाड़ियों में लेटते हुए देख लिया था। पुलिस की टीमें जो हैं
उसके करीब जाती हैं, लेकिन इसी बीच वो बंदूक निकालकर अपने सिर पर रख लेती है और ख़ुद की जान लेने की धमकी देती है। पुलिस उसे कमांड करते हैं कि तुम बंदूक नीचे रखो, अपने हाथ ऊपर करो और ख़ुद को गिरफ्तार कर दो, लेकिन वो नहीं मानती है। पुलिस धीरे धीरे उसके करीब जाती है और वो धीरे धीरे बंदूक सिर पर रखकर अपने पीछे होती जाती है। मगर आखिरकार काफ़ी मशक्क़त के बाद, कड़ी मेहनत के बाद पुलिस इस हत्यारन बेटी को पकड़ने में कामयाबी हासिल होती है। पुलिस इस बेटी को गिरफ्तार कर लेती है, इसे अदालत में पेश करती है, जहाँ पर इस बेटी ने साफ ये कहा कि मुझे इस मामले में अपने पिता की, माँ की हत्या करने के जो मामला है इसमें कोई पछतावा नहीं है, मैं ऐसा दोबारा करूँगी। उसने ये भी कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरा जो भाई है, जिसको मैंने दरवाजे से गोली मारने की कोशिश करी थी, वो जिंदा है या मर गया। हालांकि जो उसका भाई था उसका मेन टारगेट नहीं था, वो अपने माँ बाप से नफरत करती थी और इसी वजह से उसने अपने माँ बाप को मारने की पूरी साजिश ये रची थी। फिलहाल कातिल बेटी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी आपका इस कातिल बेटी के ऊपर क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।